हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो हैं बताया था कि स्विट्ज़रलैंड के हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित अध्ययन किया था। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सीटेट का जो पेपर है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की तीन वैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, जो बहुत ही पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको पेपर चाहिए, 30 सेट है, 30 सेट का पेपर चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप एसएमएस कर वहां से पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बताए थे दोस्तों कि जीन पियाजे के समय में कि जीन पियाजे ने लॉरेंट जो लड़का है और ल्यूसीन व जैकलिन पर प्रयोग किया था। जो अपना सिद्धांत था उनका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने खुद लड़के लॉरेंट और 2 लड़कियां ल्यूसीन और जैकलिन पर प्रयोग किया था। इनकी 4 किताबें का नाम भी बताया था। जो वैसे तो बहुत सारी किताबें, 15 किताबें हैं इनकी, पर 4 जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको बताया था कि द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट एक सीटेट का प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है। आपको विधिवत सभी सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे पेपर का सेट हो, सभी उसी पर व्यवस्थित वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण पढ़ेंगे दोस्तों। और ये वाइगोत्स्की जो है ये जीन पियाजे से कुछ प्रभावित थे, तो इन्होंने कुछ अलग अपना सिद्धांत दिया है, उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वाइगोत्स्की इनका फुल नेम है, जो इनका पूरा नाम है दोस्तों, इनका पूरा नाम है ल्यू सिमनोविच वाइगोत्स्की। और ये वाइगोत्स्की जो है दोस्तों, ल्यू सिमनोविच वाइगोत्स्की, ये रूस के रहने वाले थे। और जो अभी हमने जीन पियाजे पढ़ाया था वो स्विट्ज़रलैंड के थे। और अधिकांशतः 4 देशों के मैं नाम बता रहा हूँ कि अमेरिका, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड। और ये जो ल्यू सिमनोविच वाइगोत्स्की, ये रूस। 5 देश का नाम याद कर लीजिए। यहीं से ही जितने भी शिक्षा क्षेत्र में आए हैं, शिक्षण के क्षेत्र में आए हैं, वो इन्हीं देशों से वैज्ञानिक आए हुए हैं। तो इनका जो कथन है, ल्यू वाइगोत्स्की का जो कथन है, तो दोस्तों वाइगोत्स्की जीन पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना जीन पियाजे ने। और ये जो वाइगोत्स्की हैं तो ये सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण देते हैं। और इनका कथन कहा जाए दोस्तों तो इनका कथन है समाज और संस्कृति, यानी बच्चों के विकास में जो होता है वो समाज और संस्कृति से होता है। और जीन पियाजे का कहना है कि उनका संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से परिपूर्ण होता है। और वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चों का विकास होता है समाज और संस्कृति से पूर्ण होता है। जो याद करने वाला लाइन है और जो पेपर के दृष्टि से 1 शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ से आने वाला है। ये याद रखना दोस्तों कि इनका कथन जो है ल्यू सिमनोविच वाइगोत्स्की का समाज और संस्कृति, यानी बच्चों का विकास जो होता है समाज और संस्कृति से होता है, ये किसका कहना है? ल्यू सिमनोविच वाइगोत्स्की। और ये याद रखना है कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास में जो परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना वो पियाजे हैं।
फिर इसके बाद दोस्तों पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं देते। जो पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं देते। पियाजे का कहना था कि बालक खुद करके सीखता है, इसमें संस्कृति और शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है उसके विकास में। जबकि वाइगोत्स्की जो है महत्व देते हैं समाज, संस्कृति और शिक्षक को। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं। पियाजे का कहना है कि संज्ञानात्मक स्तर एक होता है, जबकि वाइगोत्स्की एक नहीं मानते, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों की सहायता से प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं में अंतर है। जो बच्चे खुद करके सीखेंगे और जो बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से जो कार्य करके सीखेंगे या दूसरों की सहायता से जो करके सीखेंगे उनमें अंतर है, ये वाइगोत्स्की का कहना है। फिर इसके बाद दोस्तों पियाजे निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच को अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित मानते हैं। निजी संभाषण यानी प्राइवेट जो स्पीच है उसको अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। कि जो निजी संभाषण जो अपने से खुद प्राइवेट यानी हम अपने स्वयं में जो बोलते हैं तो ये चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना वाइगोत्स्की ने, और जो पियाजे है वो अपरिपक्व व आत्म केंद्रित मानते हैं निजी संभाषण को। ये याद रखना। आंतरिक संभाषण और निजी संभाषण, जो आंतरिक संभाषण होता है और निजी संभाषण जो होते हैं इनको हम लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल समझेंगे आंतरिक संभाषण और निजी संभाषण, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। दोस्तों आत्मनियमन के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता है इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। और इनके बारे में बता दें कि इनका जो बुक है थॉट एंड लैंग्वेज है, और बालक जो सीखता है वो दूसरों के मदद से सीखता है। जीन पियाजे का कहना है कि बालक स्वयं करके सीखता है, उसमें सांस्कृतिक का परिपक्वता का महत्वपूर्ण माना जाता है, संज्ञानात्मक के परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना जाता है। बालक स्वयं करके सीखता है, जीन पियाजे का कहना है, उनका ये सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक जो सीखता है वो दूसरों के मदद से सीखता है, और इनके सिद्धांत को सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये याद रखने का है दोस्तों कि इनके सिद्धांत को सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और कहा जाए तो तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक सांस्कृतिक कारक और भाषा। इनको ये जो तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। चलिए हम और स्टार्ट करते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल दिया। ये हम पहले ही बता दिया कि यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये याद रखना। जैव सामाजिक विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं, और इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम या अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें सहयोगात्मक अधिगम यानी बच्चा समाज में रहकर और जो कुछ भी सीखता है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक दोस्तों फिर इसके आगे पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात
जहाँ वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं, से अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को व्यागोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा जाता है। तो जो ZPD है दोस्तों, इसको आगे चल के हम विस्तार से पढ़ेंगे और इनके कुछ रोचक तथ्य भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए कुछ नए सीख की ओर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों, व्यागोस्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग होता है। जो भाषा होता है वह चिंतन दोनों का विकास अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता। इन्होंने ही भाषा की अवस्था बताई जो निम्नवत है। जो भाषा का इन्होंने अवस्था बताई है जो निम्नवत है। तो दोस्तों इनमें 3 बातों पर ध्यान दिया जाता था। सामाजिक अंतःक्रिया, तो इसके बारे में आप सुन लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया में बताया था कि इसको लास्ट में डिस्कशन करेंगे विस्तार से। तो बता दूं कि सामाजिक अंतःक्रिया जो होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया करता है। जब बच्चा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बैठकर कुछ बातें करता है तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया करता है। समूह अधिगम पर विशेष जोर देता है। जो समूह अधिगम है दोस्तों, व्यागोस्की ने जो कहा है कि समूह अधिगम यानी 4 लोगों के साथ बैठकर कुछ वार्तालाप करते हैं, तो समूह अधिगम पर विशेष जोर दिया है। फिर इसके बाद मैंने दूसरा बात बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक कारकों के अलावा सांस्कृतिक पर भी जोर दिया जाता है। समाज में बच्चा तो रहता ही है, पर सांस्कृतिक पर भी, जैसे भाषा या सांस्कृतिक काम कुछ करके सीखता है। यह भाषा, अपने देश की भाषा अलग है, हम दूसरे देश के में जाएंगे और हिंदी बोलेंगे तो वहाँ की जो हमारे यहाँ देश की संस्कृति है वहाँ हमारी संस्कृति उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ज्ञान होना ज़रूरी है कि सामाजिक कारकों के अलावा भी सांस्कृतिक पर भी जोर दिया जाता है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर जो भाषा की अवस्था बताई है वो 3 है। पहला है सहज अवस्था। इसके अंतर्गत दोस्तों, सहज अवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे व आराम व आसानी से सीख लेता है। इस अवस्था में जो बालक है कोई भी शब्द धीरे धीरे या आराम व आसानी से सीख लेता है। सहज अवस्था में इसमें कोई चिंतन नहीं करता वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। भाषा के बारे में और बता दूं कि सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा यंत्र बताया गया है व्यागोस्की द्वारा कि जिससे समाज का संप्रेषण होता है और इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा के बारे में और बता दूं कि आंतरिक समभाषा, निजी भाषा, जो बच्चा खुद आत्मनिर्धारित करता है, जो बोलने के लिए आत्मनिर्धारित करता है। देखे होंगे कि जब बच्चा अकेले रहता है तो आपस में कुछ ना कुछ बात करते रहता है। आप भी अपने में जब अकेले रहते होंगे तो जब मानसिक तनाव होता है तो आप भी अपने में खुद स्वयं बात करने लगते हैं या आत्म विश्लेषण करता है। बच्चा में पहले भाषा का विकास होता है, इसके बाद चिंतन का विकास होता है। और पियाजे ने कहा कि पहले चिंतन होता है फिर भाषा होता है, यानी बच्चा स्वयं सीखता है, बोलने की कोशिश करता है, फिर इसके बाद भाषा आता है। ये पियाजे का कहना है। व्यागोस्की ने कहा है कि पहले भाषा आता है फिर इसके बाद चिंतन का विकास होता है। तो फिर इसके बाद अहम केंद्रित अवस्था। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। जो अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक स्टेज, इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझाता है और समझता है और अपनी बातों को ही दोहराता रहता है। दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और जो तीसरा टॉपिक है इसको भी मैं आपको बता दूं। तीसरा है दोस्तों कि आंतरिक भाषण, इनर स्पीच। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है और बालक मन मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। आप भी कभी अकेले पढ़ते होंगे तो मन में आप भी बात करते होंगे। व्यागोस्की ने चिंतन के लिए निम्न अवस्थाएं बताई गई है। एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना और एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है। एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना यानी कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य से भिन्नता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर इसके बाद है
कि सृजनात्मक रूप से चिंतन, थिंकिंग, आशा, क्रिएटिविटी अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें जोड़ता है, जिसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। संप्रत्यात्मक चिंतन जो होता है दोस्तों, कंसेप्चुअल थिंकिंग, इसमें संप्रत्यय को समझकर वह उत्तर देता है, इसके लिए भाषा जरूरी है। फिर इसके बाद है, यहाँ इसको विस्तार ध्यान से देखिएगा कि व्यायोगोस्की का अधिगम सिद्धांत भी समाज संस्कृति का महत्व देता है, जो अभी पढ़े हैं तो उसका नोट है 3-4 लाइन में निचोड़। इन्होंने समायोजन को भी महत्वपूर्ण माना है तथा कहा है कि समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। व्यायोगोस्की को खेल महत्वपूर्ण मानते हुए कि यह बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल व्यवहार को संगठित करता है और आत्मनियंत्रण के लिए विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो जो दोस्तों आज व्यायोगोस्की के बारे में पढ़ लिए, और कल के वीडियो में जीन पियाजे के बारे में बताया था, वो भी बहुत रोचक था। और अब इसके बाद कोहल वर्ग बचा है। इन तीनों में से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। साल में 2 बार पेपर होता है, अभी 7 जुलाई को पेपर होने वाला है। तो दोस्तों अब देखते हैं ZPD, जो मैं बोला था कि लास्ट में इसका डिस्कशन करेंगे विस्तार से। अब वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन हैं कि हमने बोला था कि ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें जो होता है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा होता है, ये ZPD है, यानी बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया कार्य। कोई बच्चा यहाँ कुछ कार्य कर रहा है, तो कार्य करने के लिए उसको एक कोच चाहिए। कोच यानी जो उसको काम करके सिखाता है। कोच के बाद उसका एक निर्माण हो जाएगा ZPD, यानी समीपस्थ शिक्षण जो है। फिर इसके बाद किसी की सहायता से किया गया कार्य अधिगम का क्षेत्र होता है। ये तो कोई लड़का है, स्वयं कुछ कार्य करता है, फिर इन्होंने एक कोच की सहायता ली, तो समीपस्थ शिक्षण ग्रहण किया, फिर किसी की सहायता से किया गया कार्य अधिगम क्षेत्र में आ जाता है, जिसे हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अपने से ज़्यादा ज्ञानी यदि कोई है, उसके पास ज्ञान है, तो उससे यदि हम शिक्षा ले रहे हैं तो अधिगम के क्षेत्र में। फिर दुश्चिंता, इसके बाद आ जाता है दुश्चिंता। फिर दुश्चिंता के बाद आएगा अब भविष्योन्मुखी लक्ष्य क्षेत्र, यानी भविष्य में कुछ लक्ष्य बन जाएगा। फिर इसके बाद आयु स्तर के अनुसार अज्ञात व असंभव निष्पादन क्षेत्र। ZPD के निकटतम क्षेत्र होते हैं, इनको भी बता दें कि अन्य व्यक्ति की सहायता से लेना, जो इनका निकटतम क्षेत्र है, तो अन्य व्यक्ति की सहायता लेना। और अन्य ज्ञानवान व्यक्ति यानी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर के अभाव में विकास संभव नहीं होता है और उचित दिशा निर्देश के माध्यम से अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। किसी मित्र या अन्य परिजन की सहायता से समस्या का समाधान किया जाता है और नए विचारों को ग्रहण करने बहुत उत्सुक होते हैं। इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं। फिर अधिक जानकर जो व्यक्ति है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी सीखने वाले व्यक्ति से अधिक सिखाने वाले के पास ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है। और इसमें जो ढांचा होता है दोस्तों, कि बच्चों को सीखने के लिए एक ढांचा की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात ऐसी सीढ़ी जो उसे शिखर तक ले जा सके। और यह 4 चरणों में होता है। सबसे पहले चरण में मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। पहले हम दूसरे से मदद लेंगे, फिर जो समस्या है उसको समझेंगे, फिर जो समस्या को स्वयं हल करेंगे, फिर इसके बाद दूसरों को मदद देने में निपुण होता है। फिर वास्तविक विकास का जो स्तर होता है, स्वयं द्वारा किसी समस्या का समाधान दृढ़ता होता है, यानी ढूंढता रहता है, वो वास्तविक विकास के अंतर्गत आता है। फिर संभावित विकास का स्तर जो है, किसी व्यक्ति के परामर्श से सीखने पर होने वाले विकास के बीच का अंतर है।
और निकटतम विकास का जो क्षेत्र है, वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के क्षेत्र के बीच अंतर को निकटतम विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें से अब तुलना करेंगे जीन पियाजे का और वाइगोत्स्की का। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की हम तुलना करेंगे। तो तुलना में देखेंगे कि जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा का ज्ञान सक्रिय निर्माता है, यानी स्वयं का निर्माता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि इनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं, ये जीन पियाजे का कहना। दूसरा नंबर जो तुलना कर रहे हैं कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं, जीन पियाजे का कहना है, जिन्होंने यह सिद्धांत अपने एक लड़के और दो लड़की यानी लॉरेंस और ल्यूसिक और जैकलिन के ऊपर दिया था। पहले वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आती है फिर उसके बाद विचार आता है, और जटिल प्रकरण को सरल बनाने में अत्यंत लाभदायक होता है, और गतिविधियों की संरचना करके संयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, क्योंकि CTET में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। और यदि आपको पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप वहां जाकर SMS करें और सभी सेट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पूरे सॉल्व सहित यानी आंसर सहित। धन्यवाद दोस्तों।